विद्यार्थियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक के स्टडी में। तो आज की क्लास पशु परिसर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। इसमें पूछे जाने वाले सभी प्रश्न 2024 की न्यू सिलेबस पर आधारित होंगे। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो क्लास का पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत के गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं कांकरेज, बी थारपारकर, सी मेवाती, डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है भारत में से गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कांकरेज। तो आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जनवरी में, ऑप्शन बी फरवरी में, ऑप्शन सी मार्च में, ऑप्शन डी अप्रैल में। तो दोस्तों पशुपालन पखवाड़ा आपके जनवरी माह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है आपको, राजस्थान में पशुपालन विभाग को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। तो क्लास का अगला प्रश्न है, साइड लाइन विधि से किस पशु को नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है साइड लाइन विधि से किस पशु को नियंत्रित किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऊंट, बी अश्व, सी भैंस या डी बैल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अश्व। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आपको बताना है भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए डॉक्टर लेजारो, ऑप्शन बी संपत कुमार, ऑप्शन सी भट्टाचार्य, ऑप्शन डी बीपी पॉल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संपत कुमार, जिसने भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संपत कुमार। आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 87%, बी 13%, सी 75%, डी 50%। तो दोस्तों आपको बताना है गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 87%। तो आपको अगला प्रश्न पूछा है, किस पशु को कठिन दूध देने वाला कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है किस पशु को कठिन दूध देने वाला कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, ए गाय, बी भेड़, सी बकरी, डी भैंस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भैंस। भैंस को कठिन दूध देने वाला पशु भी कहा जाता है। तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, बकरी का दुग्ध स्त्रवण काल होता है। तो दोस्तों आपको बताना है बकरी का दूध स्त्रवतन काल कौन सा होता है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 305 से 365 दिन, 200 से 284 दिन, 90 से 180 दिन या 200 से 300 दिन। तो दोस्तों बकरी का स्त्रवण काल होता है 200 से 284 दिन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। तो आपको अगला सवाल पूछा गया है, भैंसों में दुग्ध उत्पादन किस ब्यांत में सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों आपको बताना है भैंसों में दुग्ध उत्पादन किस ब्यांत में सर्वाधिक होता है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 1 से 2 ब्यांत में, बी 2 से 3 ब्यांत में, सी 3 से 5 ब्यांत में या डी 4 से 5 ब्यांत में। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताना है आपको, जल्दी फटाफट बताओ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 से 5 ब्यांत में। तो आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, रेम्बुलेट किस प्रजाति का पशु है? तो दोस्तों आपको बताना है रेम्बुलेट किस प्रजाति का पशु है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ए भेड़,
बी बकरी, सी सूअर, डी अश्व। तो दोस्तों रेम्बुलेट किस प्रजाति में पाया जाता है, फटाफट आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अश्व। रेम्बुलेट अश्व प्रजाति को कहा जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मेरिनो के नाम से विख्यात भेड़ की नस्ल है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए मारवाड़ी, बी सोनाड़ी, सी चोकला या डी मालपुरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चोकला। जिसने भी ऑप्शन सी करेक्ट किया है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया आपको, संसार में दूध की रानी की संज्ञा किस बकरी को दी गई है। दोस्तों आपको बताना है दूध की रानी की संज्ञा किस बकरी को दी गई है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं अंगोरा, एंग्लो, ब्लूची या सानेन। तो दोस्तों आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कि दूध की रानी की संख्या किस बकरी को दी गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सानेन। दूध की रानी की संख्या सानेन बकरी को दी गई है। तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष में निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष में घोषित किया गया है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में। तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष में घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2014। तो दोस्तों आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों आपको इनमें से सुमेलित करके बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो आपको एक तरफ पशु दे रखे और दूसरी तरफ दे रखे दूध में प्रोटीन की मात्रा। तो पशु में आपके दे रखे गाय, बकरी, ऊँटनी और भैंस, और दूध की मात्रा में दे रखे है कि इनकी पशुओं की कितनी मात्राएं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय के दूध की प्रोटीन की मात्रा होती है 3.58 और बकरी के दूध के प्रोटीन की मात्रा होती है 3.52 और ऊँटनी के दूध के प्रोटीन की मात्रा होती है 2.98 और भैंस के दूध के प्रोटीन की मात्रा होती है 3.60। तो दोस्तों आपको इसमें से देखना है कोड के अंदर इसमें से कौन सा आंसर सही है आपका। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन ब में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के बचाव के लिए लसोटा वैक्सीन का प्राथमिक टीकाकरण कब किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के बचाव के लिए लसोटा वैक्सीन का प्राथमिक टीकाकरण कब किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 दिन के चूजे में, ऑप्शन बी 3 दिन के चूजे में, ऑप्शन सी 7 दिन के चूजे में या ऑप्शन डी 2 सप्ताह के चूजे में। तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 दिन के चूजे में। तो आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से दूध को ठंडा करने की अमोनिया विधि में दूध कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 63 से 64 डिग्री सेल्सियस, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस या 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3.4 डिग्री सेल्सियस। जिसने भी ऑप्शन डी कमेंट किया है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधी किस पशु की नस्ल है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं ए भेड़, बी घोड़ा, सी ऊंट, डी बकरी। तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि सिंधी किस पशु की नस्ल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगला सवाल पूछा गया है कि कान पत्ती नुमा गाय की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कान पत्ती नुमा गाय की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। तो आपका ऑप्शन है ए साहिवाल, बी गीर, सी बेचूर, डी राठी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताओ
कि कानपत्ती नुमा गाय की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गीर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, शहरी बकरी से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। तो आपको बताना है शहरी बकरी की प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। आपका ऑप्शन है ए बर्बरी, बी बिट्टल, सी जैसलमेरी या डी सानेन। तो दोस्तों फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं कि शहरी बकरी से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बर्बरी। ऑप्शन ए जिसने भी कमेंट किया है तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको कमेंट करके जल्दी से यह बताना है कि पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं, ए जयपुर, बी सीकर, डी सी जोधपुर, डी जैसलमेर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जयपुर। पशु प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है आपको, दूध में मिठास किसके कारण होती है? तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करके यह बताना है कि दूध में मिठास किसके कारण होती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑक्सीटोसिन, बी लैक्टोज दुग्ध शर्करा, सी कैल्शियम फास्फोरस, डी एमोनी एसिड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बी लैक्टोज दुग्ध शर्करा। जिसने भी ऑप्शन बी लैक्टोज कमेंट किया है तो आपका ऑप्शन बी लैक्टोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, जयपुर में कहाँ वेटरनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? तो जयपुर में आपका कहाँ वेटरनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सांगानेर में, बी जामडोली में, सी असरोल में, डी बस्सी में। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों कि जयपुर में कहाँ वेटरनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन बी जामडोली इसका सही जवाब हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन बी कमेंट किया है ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल है, भेड़ व ऊन की विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ऑप्शन दिए गए, ए 1967 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1963 में। जिसने भी ऑप्शन सी कमेंट किया है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल पूछा गया है, राज्य में प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू की गई है? दोस्तों आपको बताना है पशुधन विकास नीति कब लागू की गई है। तो आपको ऑप्शन दिए गए, वर्ष 2009 से 2010, वर्ष 2008 से 2009, वर्ष 2007 से 2008, वर्ष 2006 से 2007। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2009 से 2010 पशुधन विकास नीति लागू किया गया था। तो आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना की गई है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो आपको ऑप्शन दिए है, ए सांचौर में, बी भीलवाड़ा में, सी मंडोर में, डी नागौर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सांचौर में। तो आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य का एकमात्र डेयरी व फूड साइंस दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन दिया है, ए जयपुर, बी बीकानेर, सी उदयपुर, डी जैसलमेर। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उदयपुर के अंदर। तो आपका अगला प्रश्न है, चिड़ क्या है? दोस्तों आपको पूछा है कि चिड़ क्या है। तो आपका ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए गौमूत्र, ऑप्शन बी ऊँट का मूत्र, ऑप्शन सी गजमूत्र या ऑप्शन डी अश्वमूत्र। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऊँट मूत्र।
तो चिड़ को ऊँट मूत्र कहा जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है, रेबीज का टीका पशुओं को कब लगाते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि रेबीज का टीका पशुओं को कब लगाते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए हर वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी कुत्ते द्वारा काट लेने पर, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुत्ते के काट लेने पर रेबीज का टीका पशुओं को लगाया जाता है। तो आपको अगला प्रश्न पूछा गया है, पशुओं के गोबर के निस्तारण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। दोस्तों आपको बताना है पशुओं के गोबर के निस्तारण का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो आपको ऑप्शन दिए गए, ए कंडे बनना, बी खाद बनाना, सी बायोगैस बनाना, डी खेतों में डाल देना। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बायोगैस बनाना। तो अगला सवाल पूछा गया है, पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन दिए, ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी कोटा। तो दोस्तों इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके पशु परिचर भर्ती के एग्जाम में पूछे जाने वाले न्यू सिलेबस पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल AK स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो AK स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके इनमें से कितने % सही हुए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट में बताएं कि आपकी कैसी तैयारी हुई है और कितने % आपके राइट हुए हैं। धन्यवाद।